गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि क्लास का भरपूर मज़ा ले रहे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम और सेल्फ स्टडी के द्वारा। तो इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न की। लेकिन शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पहले प्रश्न की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है, अच्छे प्रश्न इसमें भी हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, बादामी की कौन सी गुफा शिल्प, वास्तु और चित्रकला की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है? बादामी की कौन सी गुफा, यानी गुफा संख्या कौन सी, शिल्प, वास्तु और चित्रकला की दृष्टि से श्रेष्ठ यानी सबसे उत्तम मानी जाती है? बादामी की गुफा गुफा संख्या 2 मानी जाती है, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 4 या गुफा संख्या 5? तो शुरुआत किए हैं एक आसान प्रश्न से, और कल के वीडियो को मैंने देखा काफ़ी कम लोगों ने वॉच किया। और इसका क्या मतलब है ये तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी कम लोगों ने और बहुत कम जो है लेंथ में वीडियो को वॉच किया। क्या प्रॉब्लम थी आप लोग ज़रूर बताइएगा। कोई अगर इस तरह कोई दिक्कत है तो बताइए क्या बात है, आपने वीडियो को जो है ठीक से वॉच नहीं किया है कल, यानी आपने कल देखा ही नहीं वीडियो को अच्छे से। मुझे ऐसा लगा मेरे वीडियो के स्टूडियो में देख के। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम थी ज़रूर बताइएगा। और पहले प्रश्न की उत्तर की शुरुआत करते हैं साथियों। तो पहले प्रश्न के उत्तर का राइट आंसर आपका हो जाएगा C4। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, शुक्र नीति सार में कितनी विधाओं का उल्लेख किया गया है? शुक्र नीति सार में उल्लेख किया गया है कितनी विद्याओं का? 32 विद्याओं का, 23 विद्याओं का, 24 विद्याओं का या 64 विद्याओं का? तो चलिए फटाफट कमेंट्स करिए और बताइए कि शुक्र नीति सार में कितनी विद्याओं का उल्लेख किया गया है। और कल की तरह आज लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कल की तरह आज आप पूरा वीडियो देखेंगे उम्मीद है, और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि तभी जाके आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच बीच में ऐसे ही छोड़ देंगे, पूरा देखेंगे ही नहीं, तो साथियों उससे हमें कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन आपको नुकसान काफ़ी होगा। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है? दूसरे प्रश्न का कहना है कि शुक्र नीति सार में विद्याओं का उल्लेख किया गया कितने? तो इसमें किया गया 32 विद्याओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न का जिक्र करने वाले हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न का कहना है, सम्रांगण सूत्रधार में चित्र क्रिया के कितने भेद माने गए हैं? चित्र क्रिया के माने गए हैं भेद सम्रांगण सूत्रधार में कितने? 5, 6, 5, 7 या 8? यह है आपका तीसरा प्रश्न। और कल एक हमारे साथी ने कमेंट्स किया था, उनका कमेंट था, सर बैकग्राउंड में जो है आवाज़ आती है। बैकग्राउंड में कोई आवाज़ नहीं आती है मित्र। पढ़ाते हुए जो है हमारा जो फ़ैन चलता है, पंखा जिसको बोलते हैं, तो पंखे की आवाज़ जो है आपको सुनाई दे रही होगी, और नहीं तो और कोई आवाज़ नहीं थी। क्योंकि गर्मी में वीडियो बनता रहता है तो पंखा चल रहा था, इसलिए पंखे की बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको सुनाई दे रही होगी। इसीलिए तेज़ बोलता हूँ कि मेरी बात आपको ज़्यादा सुनाई दे, बैकग्राउंड के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो चलिए तीसरे प्रश्न का सही जवाब देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 8। सम्रांगण सूत्रधार में चित्र क्रिया के कितने भेद माने गए हैं? 8 भेद माने गए हैं। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से उत्तर को अपने दीजिएगा, और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा साथियों। चावंड रागमाला का चित्रण 1605 में किस चित्रकार ने किया? चावंड रागमाला का चित्रण किया गया 1605 ईस्वी में। चित्रकार का नाम बताना है, कौन से चित्रकार ने चावंड रागमाला का चित्रण 1605 ईस्वी में किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, नैनशुख ने, मनकू ने, निसारुद्दीन ने या साहिब राम ने? किसने किया 1605 में चावंड रागमाला का चित्रण? उस चित्रकार का नाम आपको अपने कमेंट्स में डालना है। और 20 प्रश्नों की आज भी सीरीज है, और
इस 20 प्रश्न में आज भी देखते हैं कि क्या है बेस्ट आपका परफॉर्मेंस के तौर पे। ठीक है, तो चौथा प्रश्न जो है उसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, निसारुद्दीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 का कहना है, प्रेम का नाव लघु चित्र किस शैली से संबंधित है। प्रेम का नाव, ठीक है, ये लघु चित्र है और किस शैली से ये रिलेशन रखता है, संबंध रखता है, ये पूछ रहा है। जिसमें आपने जो है इसका एक तरह से और तरीका पूछने का दिया होगा, लव ऑफ बोट। ठीक है, यानी प्रेम का नाव लघु चित्र किस शैली से संबंधित है, किशनगढ़ से, मंडी से, कोटा से या बूंदी शैली से। ठीक है, और कॉलर एक और कमेंट था हमारे साथी का, उन्होंने कहा था कि सर मैं एक बार कंपटीशन में था और मैं फेल हो गया। तो मित्र, मुझे आपसे इतना ही कहना है कि कंपटीशन होता ही है फेल पास होने के लिए, और अगर हम एक बार में अपना रिज़ल्ट हासिल कर लें फर्स्ट टाइम में, तो फिर वो हमारा नसीब कहलाएगा कि हमने अपना नसीब बना के लाया है ऊपर वाले से। लेकिन बिना मेहनत का मिलता नहीं है। हो सकता है पहली बार आपके भाग्य में ना लिखा हो, दूसरी बार लिखा हो, दूसरी बार ना लिखा हो, तीसरी बार लिखा हो। यकीनन मैं आपको बता दूं कि मेरे विद्यालय में कला के एक और टीचर आए हुए हैं इस साल, और वहाँ पे 2 सीटें थी, तो वो चौथी बार में सिलेक्शन होके आए हैं। तो सोचिए वो इंसान अगर हार गया होता तो यह आज उस विद्यालय में नहीं होता। तो आपको भी ये नहीं देखना है कि कितनी बार, हाँ ये कोशिश करना है कि ज़्यादा लंबा ना जाए और 2 से 3 बार, 2 बार में, 3 बार में हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि भर्ती या बार बार नहीं आती है, इसलिए मेहनत करके पहले से दूसरे अटेम्प्ट में हो जाए, यही मैं चाहूँगा। तो 5वें प्रश्न का सही जवाब है किशनगढ़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। छठा प्रश्न का देखिए क्या कहना है। कह रहा है प्रश्न, कोटा शैली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। सॉरी, क्षेत्र नहीं है, चित्र है ये। क्या है, चित्र। कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है इनमें से। हाथियों की लड़ाई, पदमपाड़ी, बड़ी ठनी, मुर्गे की लड़ाई। तो कोटा शैली में बना चित्र प्रमुख इसमें से कौन सा है। ठीक है, ये छठा प्रश्न है आपका, और छठे प्रश्न का सही जवाब है ए, हाथियों की लड़ाई। क्या है, हाथियों की लड़ाई। आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न की तरफ हम चल चुके हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा साथियों। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 7वें प्रश्न क्या कह रहा है कि जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही। जो जयपुर के चित्रकार थे उनकी प्रिय विषय वस्तु क्या रही। बिहारी सस्सई, बाल चित्र, लोक चित्र, रेखा चित्र। ठीक है, तो जयपुर शैली में जो चित्रकार थे उन चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था, ये आपका प्रश्न संख्या 7 का पूछना है। और कमेंट्स आपके फटाफट उम्मीद है आ रहे होंगे। आज की सीरीज़ में उम्मीद करता हूँ कि आज पूरा वीडियो देखने के साथ साथ बेस्ट आज भी करेंगे, कल की तरह लापरवाही नहीं करेंगे आप। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, बिहारी सस्सई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न का जिक्र करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है। 8वें प्रश्न का कहना है आपके, किस शैली में स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। स्थिर चित्रण देखने को मिलता है मुख्य रूप से किस शैली में। राजस्थानी शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में या अजंता शैली में। ठीक है, ये 8वां प्रश्न है। आप 20 प्रश्नों की सीरीज आज भी फेस कर रहे हैं। डेली आपको 20 प्रश्नों की अपडेट दी जाती है। तो आप महीने में काउंटिंग कर लीजिए। अगर महीने में या 2 महीने में एक दिन कभी गैप हो जाता है, नहीं वीडियो दे पाते हैं, तो उसको छोड़ के कि कितना आपके वीडियो आपके पास आते हैं, पहली बात। और हर संडे सुपर मैराथन रहता है, जो कि कल है। कल आपको मिलेगा सुपर मैराथन बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज के साथ, तो उसको देखना ना भूलिएगा।
तो साथियों, 8वां प्रश्न और इसका सही जवाब जो है आपका हो जाएगा सी, पाश्चात्य शैली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न का कहना है, कागज और हाथी दांत किस शैली में कैनवास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? कागज और हाथी के दांत किस शैली में कैनवास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? मतलब चित्रकारी के लिए कागज और हाथी के दांत को कैनवास के रूप में इस्तेमाल करके चित्रकारी किया जाता था उस शैली में। तो वो शैली कौन सी थी? बूंदी शैली में, मुगल शैली में, कांगड़ा शैली में या कंपनी शैली में? ठीक है, तो यह है हमारा 9 नंबर प्रश्न। और आप ड्रॉप करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तर को, पूरे शिद्दत और लगन के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर को दीजिए। परफॉर्मेंस कभी कभी बेस्ट बहुत होती है, कभी कभी थोड़ा सा परफॉर्मेंस लो हो जाती है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा के वीडियो देखना ही छोड़ देंगे कि अरे मुझे तो मैं फेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें गलत हो जा रही हैं, बहुत सारी गलत हो जा रही हैं, तो फिर आप जो है उस नए चीज़ों से हटने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको जानकारी की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो भी अच्छी और नई चीज़ें मिले उसको लेते जाइए और जानिए कि हमने नहीं जाना आज तो आज उसको जान लिए, 1-2 बार और पढ़ के जान लेंगे ताकि हमको भूलना नहीं है आगे उसको। ऐसा रखना चाहिए आपको अपना विचार। और इस प्रश्न का सही जवाब है कंपनी शैली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम 10 नंबर प्रश्न का जिक्र करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्नों को थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमने बनाए हैं आज भी। कह रहा है, इनमें से किस कलाकार को 2001 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2001 में कालिदास सम्मान, जो कि एमपी देती है, मध्य प्रदेश सरकार देती है। आपसे एक बार पूछा भी था और आपने इस पर कमेंट्स भी किया था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है कलाकारों को। तो 2001 में इनमें से कौन से आधुनिक कलाकार हैं जिन्हें सम्मानित किया गया कालिदास सम्मान से? GR संतोष को, जोगेन चौधरी को, सतीश गुजराल को या लक्ष्मण पै को? ठीक है, यह है हमारा 10 नंबर प्रश्न। और मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ के बाद से यहाँ तक जो भी बंदा देख रहा है वीडियो, यहाँ के बाद से केयरफुली आप अपने प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से प्रश्नों को मैंने बनाया है और उम्मीद करूँगा कि आप प्रश्नों को एकदम बेस्ट और अच्छा देंगे और इस 20 प्रश्नों की सीरीज को बेस्ट करेंगे। तो 10वें प्रश्न का जो कहना है, 2001 में कालिदास सम्मान किस चित्रकार को नवाजा गया? तो वो थे जोगेन चौधरी जी। कौन थे? जोगेन चौधरी साहब। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 11। 11वें प्रश्न का कहना है, किस आधुनिक कलाकार ने सन 1981 में आर्ट टुडे नामक कला पत्रिका निकाली? 1981 में आर्ट टुडे नामक कला पत्रिका निकाली थी उस आधुनिक कलाकार ने। क्या उनका नाम तैयब मेहता है, MF हुसैन साहब, जोगेन चौधरी साहब या GR संतोष जी? तो इसमें से कौन सा आधुनिक कलाकार है जिसने 1981 में एक अपनी कला पत्रिका निकाली जिसका नाम था आर्ट टुडे? ठीक है, तो चलिए कमेंट्स करिए फटाफट और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच किया करिए, देखा करिए, क्योंकि अगर आप बीच बीच में कूद फान के जंप करके देखेंगे तो फिर आपकी तैयारी आधी अधूरी रहेगी और आप उस तरह नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे और अच्छे से पूरे वीडियो को देखेंगे डेली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, जोगेन चौधरी साहब ने 1981 में आर्ट टुडे नामक कला पत्रिका निकाली थी। अब 12वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है और 12वें प्रश्न का क्या कहना है देख लीजिए। कह रहा है, किस कलाकार ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी श्रीनगर में किया? पहली एकल प्रदर्शनी श्रीनगर में किया। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, वहाँ पे अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी जिस आधुनिक कलाकार द्वारा की गई उनका नाम इसमें से क्या है ऑप्शन के अनुसार? GR संतोष ने की थी या भूपेन खक्कर साहब ने की थी या शैलेंद्र नाथ डे ने की थी
या विकास भट्टाचार्य जी ने की थी। तो 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों में आप हैं 12वें प्रश्न की तरफ। और आज के सुपर बेस्ट किसका होता है देखते हैं। सुपर बेस्ट मतलब कौन आज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और कल के जो है वीडियो में एक कमेंट्स भी था हमारे विशाल जी का, जो बूंदी से बिलोंग करते हैं राजस्थान के। बोल रहे थे सर कि आपकी वीडियो तो मैं देखता रहता हूं, लेकिन कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने वीडियो आपका वॉच करना छोड़ दिया था। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा विशाल जी, आप पहले तो स्वस्थ होइए, क्योंकि ज़िंदगी में स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जब आदमी स्वस्थ रहेगा तभी अपनी पढ़ाई कर पाएगा, अपने टारगेट को पूरा कर पाएगा। मेरे और मेरे पूरे सब्सक्राइबर साथियों की तरफ से आपको जो है दिली कामना करता हूं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ और सुरक्षित होकर खड़े हों और अपने टारगेट की तरफ बढ़ें और बाकी लोगों का भी हेल्प करें। तो चलिए 12वें प्रश्न का सही जवाब देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा AGR संतोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। 13वां प्रश्न, और 13 नंबर प्रश्न का कहना है, एक औरत का शरीर किस कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र है। चित्र का नाम है एक औरत का शरीर। ये एक चित्र है और इस चित्रकार का नाम बताना है, इस चित्र के चित्रकार का। क्या विकास भट्टाचार्य ने बनाया, मीरा मुखर्जी जी ने बनाया, जे स्वामीनाथन जी का बनाया हुआ है, या तैयब मेहता जी का बनाया हुआ है। इसमें से किस आधुनिक कलाकार का बनाया हुआ चित्र है एक औरत का शरीर। ठीक है, तो चलिए कमेंट्स करिए फटाफट और बताइए आज की अपने सीरीजों में बेस्ट क्या है आपका, कितना। ठीक है, और वीडियो पूरा देखा करिए, आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है वीडियो पूरा देखा करिए। तो साथियों 13 नंबर प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब होगा तैयब मेहता साहब ने। किसने बनाया, एक औरत का शरीर, तैयब मेहता जी का बनाया हुआ चित्र है। 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 काफ़ी धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं अपने प्रश्नों की सीरीज पे, और देखते हैं कहाँ तक बेस्ट कौन दे रहा है आज के वीडियो में। वुंड श्रृंखला किस कलाकार द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ये एक श्रृंखला है, वुंड श्रृंखला नाम ही है उसका। किस कलाकार द्वारा बनाया गया, मीरा मुखर्जी के द्वारा, सोमनाथ होर, विवान सुंदरम, बलबीर सिंह कट। किसने बनाई है ये श्रृंखला, ये आपका 14 नंबर प्रश्न है। और आपको अपने प्रश्न के उत्तर पूरे शिद्दत, दिल से, पूरे दिमाग को स्थिर करके और पूरे वीडियो के साथ देख के आपको देना है, और देते रहिएगा इसी तरह से सेल्फ स्टडी के साथ। यकीन है मुझे कि आप इस बार के भर्ती में आप अपनी एक सीट कंफर्म करने वाले हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है उसका सही जवाब होगा बी, सोमनाथ होर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब 15 नंबर प्रश्न की तरफ पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 15, आपके पास 5 प्रश्न और बचे हैं और आप फाइनल सबमिट करेंगे अपने बेस्ट आज के। लेकिन पहले इसका जिक्र करेंगे। कह रहा है सन 1953 में GR संतोष ने अपने चित्रों की करीब कितनी एकल प्रदर्शनी की। 1953 में GR संतोष जी ने अपने चित्रों की कितनी एकल प्रदर्शनी, करीब कितनी, लगभग कितनी प्रदर्शनी की। 20 चित्रों की प्रदर्शनी की, 35 चित्रों की, 30 चित्रों की, या 45 चित्रों की। कितने चित्रों की करीब एकल प्रदर्शनी की GR संतोष साहब ने 1953 में। ठीक है, और इससे संबंधित एक प्रश्न अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि किस कलाकार ने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी श्रीनगर में की, तो GR संतोष ही थे। और कितनी एकल प्रदर्शनी 1953 में GR संतोष ने अपनी एकल प्रदर्शनी की है, ये पूछ रहा है कितने चित्रों की। यह है आपका 15 नंबर प्रश्न का पूछना, और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा C, करीब 30 चित्रों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 16 का जिक्र करेंगे हम लोग, और 16 नंबर प्रश्न का कहना है, वोवन कारपेट पुस्तक किस आधुनिक कलाकार द्वारा डिजाइन की गई थी। पुस्तक का नाम है वोवन कारपेट, ये एक पुस्तक है और ये डिजाइन की गई
एक आधुनिक कलाकार के द्वारा उस पुस्तक का डिजाइन किया गया है। किस आधुनिक कलाकार ने वोवन कारपेट नामक पुस्तक का डिजाइन किया? मीरा, देखिएगा ये मेरा नहीं है, मीरा है, ठीक है, क्या है? मीरा है। मीरा मुखर्जी, ललिता कट के द्वारा, अंजू डोडिया के द्वारा या अंजलि इला मेनन के द्वारा। तो एक फीमेल कलाकार हैं वो, जिन्होंने वोवन कारपेट पुस्तक को जो है डिजाइन किया था। उस महिला कलाकार का नाम आपको बताना है। कौन है इनमें से वो महिला कलाकार? आप काफ़ी करीब हैं अपने 20 प्रश्नों के फाइनल सबमिट की तरफ, और सबमिट करने से पहले जो है देखते हैं कितना आप बेस्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो साथियों, 16वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, मीरा मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? मीरा मुखर्जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है अब, प्रश्न संख्या 17। और 17 नंबर प्रश्न का क्या कहना है देख लीजिए। कह रहा है प्रश्न, बलबीर सिंह कट, यानी बलबीर कट, देखिएगा पूरा टाइप नहीं हुआ है, बलबीर सिंह कट उन कितने कलाकारों में से थे जिन्होंने एडमोनाटोन में मूर्ति निर्माण के लिए बुलाया गया था? यानी बलबीर सिंह कट को लेकर और कितने कलाकार थे संख्या में इनको लेकर जिन्हें एडमोनाटोन मूर्ति निर्माण के लिए बुलाया गया था? ठीक है, यानी कितने कलाकारों में ये भी एक थे जिनको एडमोनाटोन मूर्ति निर्माण के लिए बुलाया गया था बलबीर सिंह कट को लेकर? 5 कलाकारों में से ये भी थे शामिल, या 7 कलाकारों में से, या 8 कलाकारों में से, या 10 कलाकारों में से? ठीक है, तो प्रश्न बहुत बेस्ट हैं, ये जान लीजिए। हर वीडियो में प्रश्न बहुत बेस्ट होते हैं, और बेस्ट प्रश्नों को एकदम बेस्ट तरीके से और अच्छे से और केयरफुली होकर पढ़िएगा, और उसको अपने जहन में, अपने दिमाग में नोट्स के द्वारा लिख कर भी जो है रखिएगा, तैयार रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है उसका बेनिफिट जो है आगे भी मिलता रहे कंपटीशन में। बहुत चुन के समझ बूझ के क्वेश्चनों को बनाता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँगा, मैं हर तरीके से खुद क्वेश्चन को बना लेता हूँ और बनाता हूँ, ताकि कोई भी एंगल बचे ना पूछने का तरीका, ठीक है। तो 17वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 10। कितने कलाकारों में से थे? 10 कलाकारों में से वो भी थे, ठीक है। आगे बढ़िए, 18 नंबर प्रश्न की तरफ आ जाइए। प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या कह रहा है। 18वें प्रश्न का क्या कहना है साथियों? किस आधुनिक कलाकार ने 1970 में दी हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला तैयार की? 1970 में की, और नाम है दी हाइट्स ऑफ माचू पिचू। ये एक श्रृंखला है जिस आधुनिक कलाकार ने तैयार की है, उनका नाम क्या है? क्या उनका नाम मृणालिनी मुखर्जी है? क्या उनका नाम विवान सुंदरम है जिन्होंने तैयार किया था? क्या उनका नाम राम गोपाल विजयवर्गीय है या सुरेश शर्मा? किस कलाकार ने 1970 में दी हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला तैयार की? 18वां प्रश्न। 20 प्रश्नों की सीरीज में आप 18 नंबर प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। 2 प्रश्न और आपके पास हैं, उसके बाद आप अपनी काबिलियत को आज के इस सीरीज में निखार लेंगे कि 20 में से कितना आपने सही किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा बी, विवान सुंदरम ने। किसने? विवान सुंदरम ने। 19वें प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं, ध्यान से देखिए 19वां प्रश्न। और 19 नंबर प्रश्न का कहना है, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी कहलाती है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को हम क्या कहते हैं? चित्रकला कहते हैं, मूर्ति कला कहते हैं, उस्ता कला, या कोई नहीं? ठीक है। 19वां प्रश्न, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को हम क्या कहते हैं? पहला तो ये प्रश्न है, और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऊंट की खाल की चित्रकारी कौन सी शैली में की जाती है। राजस्थान की वो कौन सी शैली है जिसमें ऊंट की खाल में चित्रकारी की जाती है, और उसे क्या कहते हैं, उसको हम बताएंगे। आप अपने कमेंट से भी बताएंगे और हम बताएंगे। उसको कहते हैं उस्ता कला, लेकिन आपको बताना है कि उस्ता कला जिस ऊंट खाल की चित्रकारी को कहते हैं
वो कौन सी शैली में की जाती है, कमेंट्स करिएगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न इस सीरीज का, और इसके बाद देखते हैं कितने लोग फाइनल सबमिट मारते हैं आज के इस वीडियो में, कि 20 में से कितना आउट ऑफ करेक्ट हुआ हमारे साथियों का, कितना करेक्ट हुआ आज देखा जाएगा। लेकिन 20वां प्रश्न का जिक्र कर लेते हैं उसके बाद। किस शैली में रेत के टीलों का चित्रण अधिक किया गया है? आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 20। किस शैली में रेत के टीलों का चित्रण अधिक किया गया है? बीकानेर शैली में, या आपका कांगड़ा शैली में, या हड़ौती शैली में, या बूंदी शैली में? तो चलिए साथियों, आखिरी प्रश्न है और बताइए कि किस शैली में किया गया रेत के टीलों का सबसे अधिक चित्रण। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारे आखिरी प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों, वो आपका हो जाएगा बीकानेर शैली में। कौन सी शैली में? बीकानेर शैली में। तो देखना है आज कि 20 प्रश्नों में कितना करेक्ट आपका हुआ, और बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और कर तैयार रहिएगा। सुपर संडे स्पेशल मैराथन सीरीज आएगी आपकी रात 8 बजे, जिसमें बेस्ट प्रश्न होंगे आपके, और उसको कितने आप करेंगे वो कल देखा जाएगा। लेकिन आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर सुपर मैराथन संडे सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट साथियों।